अमनदीप के बाई इलेक्शन में मलयाली कांग्रेस के नए उम्मीदवार को आदर पूर्वक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस देश की आंखों का तारा, गरीबों का अन्नदाता, आप सबका अत्यंत प्रिय श्री वी आर नटेशन। नमस्ते। भाइयों और बहनों, बहुत दिनों से एक बात मेरे दिल को खटक रही थी जो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज मैं इस शुभ अवसर पर स्कूल के सामने वाला अपना वो बार हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान करता हूँ। यही नहीं, उस बार के बदले में वहां पर मैं एक निशुल्क पीने के पानी का वितरण केंद्र शुरू करूंगा। हर घर में हर रोज 5 लीटर पीने का पानी निशुल्क पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। वी आर नटेशन की जय! वी आर नटेशन की जय! वी आर नटेशन की जय! प्रिय दोस्तों, अगर आपके प्रिय नटेशन जी को कोई चुनाव में हराना चाहता है तो उस व्यक्ति को इस धरती पे दोबारा जन्म लेकर आना पड़ेगा। मेरे प्यारे बंधुओं, अनेक अवतार का जन्म तब होता है जब समाज में अन्याय बढ़ जाता है, और यहाँ पर भी अन्याय का मुकुट पहनने वाले वी आर नटेशन के विरुद्ध जिसने अवतार लिया है वो है आपका महापुरुष मदुरै राजा। हेलो, तुमको छोड़ के सब वहीं पे हैं। इनका मुझ पर बहुत एहसान है। एहसानमंद होकर क्या मिलेगा? रोज 1000 रुपए देते हैं मुझे। तुम्हारे चैनल को अगर राजा भैया खरीद लेंगे तो? वाह! अरे रास्ता दो, चैनल वाला आ गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले 4 इलेक्शन में आपने जिस उम्मीदवार को जिताया है उस मलयाली कांग्रेस ने इस देश के लिए क्या किया है? चारों तरफ पानी से घिरे हुए इस द्वीप में क्या एक भी पुल है? क्या शिक्षा की कोई सुविधा है? यातायात की सुविधा है? अस्पताल की सुविधा है? They give what to you? I'm asking. इस पावन द्वीप में मैं एक पुल बनाऊंगा, विकास की ओर एक पुल, a bridge of development। इस जगह का चेहरा मैं बदल दूंगा। I change face of this place। नटेशन जी की बातें मैंने सुनी, उन्होंने कहा हर एक घर में 5 लीटर पीने का पानी पहुंचाएंगे। क्या उससे हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं पीने के पानी का प्लांट लगाऊंगा, एक बहुत ही बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्लांट। आप सबको उसमें काम मिलेगा, पानी भी मिलेगा, और बाकी पानी को बेचकर हम पैसे कमाएंगे। और उसके बदले में मैं आपसे एक चीज मांगता हूं जिसका पिछले कई सालों से आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका एक वोट। इस बाई इलेक्शन में नटेशन जी के विरुद्ध मैं यहां से खड़ा हो रहा हूं। ये ऐसे क्यों टहल रहे हैं? जनता को वादा करके उनके मन में आशा की जोत जलाकर भाई ऐसे ही टहल रहे होंगे। वैसे ही कोई खास बात नहीं होगी। मिस्टर राजा, आप इस तरह इधर उधर क्यों टहल रहे हैं? जोश में आके सब कुछ कह दिया, बेवकूफी कर दी। ऐसी बेवकूफियां बार बार करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ की जनता इतनी बेवकूफ है, जो भी कहेंगे वो मान लेंगे। वैसे ये बताइए, आपने क्या बेवकूफी की है? मैंने पीने का पानी बनाने का प्लांट लगाने की बात कही थी ना। इसमें बेवकूफी की क्या बात है? अरे ओ बेवकूफ नॉवेलिस्ट, आई हियर वाटर प्लांट वाटर प्लांट वाटर प्लांट, बट आई नो सी वाटर हियर। फिर वाटर प्लांट कैसे लगाऊंगा? ओहो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। नो रिकॉर्डिंग, सीक्रेट स्पीकिंग। सॉरी सर। Raja sir, यस, I need to talk to you. व्हाट मैटर? Just 1 minute, please. 1 मिनट। ओह, इस फिरंगी को पता चल गया कि दाल में कुछ काला है। घोटाले का मास्टर प्लान है। तुम्हें कैसे पता चला? तुमने उसके हाथ में मास्टर प्लान नहीं देखा इतना बड़ा? ये कैसा मास्टर प्लान है? इसमें तो फोटो नजर आ रही है। तुम्हें पता नहीं है? हाँ? हमारे शहर में इसे मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, लेकिन फिरंगी ऐसे नहीं है, वो मास्टर प्लान बनाते हैं। ए मनोहर, सर्चिंग सर्चिंग सर्कल के अंदर। कैसे? अभी। कैसे?
ये साहब कौन है पता है तुम्हें? जो भी हो जाए मैं इसे वापस नहीं लूंगा। अब आपने जो पैसे दिए थे वो मैं खा गया। अरे वो बात नहीं है, ये साहब इंग्लैंड में बहुत बड़े सैनिटरी इंजीनियर थे, मतलब ये वाटर प्लांट वगैरह सब लगाते हैं। ये साहब कह रहे हैं कि मैंने जो कहा है वो हो सकता वो है। तो मैंने भी कहा था ना, लेकिन बात क्या है? अरे बताता हूँ, इस पूरे पामन द्वीप में 5000 से भी ज्यादा परिवार बसे हैं। हम बारिश के मौसम में उनके घरों के ऊपर से गिरने वाले सारे पानी को कलेक्ट करेंगे तो 500 करोड़ लीटर पानी मिलेगा। उस पानी को अपने प्लांट पे ले जाकर शुद्ध करके 1 लीटर 4 रुपए में बेचेंगे तो 2000 करोड़ रुपए मिलेंगे। खर्चे का 1000 करोड़ अलग कर दो। कर दिया। बाकी कितना बचा है? 1000 करोड़। इस पूरे 1000 करोड़ को पामन द्वीप के विकास के लिए लगा दूंगा तो यहाँ खुशहाली आ जाएगी। सर जी, क्या? मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अब मैं इसे अपने चैनल पे चलाऊंगा। डन। आप कुछ भी कहिए मालिक, लेकिन उसका वाटर प्लांट का आइडिया बहुत ही जबरदस्त है। उस एक आइडिया की वजह से पूरा स्टेट हिल गया है। ऐसा स्टेट में पहली बार हुआ है कि किसी लोकल सपोर्ट के बिना कोई इतना पॉपुलर हो गया हो। मानना पड़ेगा मालिक। कुछ भी कहिए मालिक, उसकी बातों में दम है। हमें भी कुछ सोचना चाहिए। क्या? इस वाटर प्लांट के जरिए वो सीएम तक पहुंच गया है और अप्रूवल भी ले लिया है। ओ, सीएम ने उसकी बातों में आके ये भी कह दी कि इस सिटी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब ज्यादा दिन नहीं है। प्रजातंत्र के इस खेल में हमें और आगे बढ़ना है। उसके लिए कुछ नया आइडिया सोचो। अगर आप मुझे 300 करोड़ रुपए देते हैं तो मैं मालिक की सोने की मूर्ति बना के लोगों के सामने रख दूंगा। लोग इमोशनल होके अपने आप इन्हें वोट दे देंगे। क्यों? देखो, हमें शहर को नहीं गांव को कवर करना है, पता है। समझ में आई? इसलिए लोगों को जो सुविधाएं चाहिए वो हमें उन्हें देनी चाहिए। सही कहा। मेरा एक आइडिया है। हाँ। हमारे इस द्वीप पर एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है। सबकी लाइफ बोरिंग चल रही है, तो अगर हम मिलके उनके लिए एक नौका रेस करवा दे तो कैसा रहेगा? देखो, मुझे जेल जाने पे मजबूर मत करो। मैं भूल जाऊंगा कि तुम एमएलए थे। चलो हटो यहाँ से। सर जी, आम आदमी का विश्वास जीतना है तो हमें कुछ और करना होगा। हर एक परिवार के लिए 10 किलो चावल, स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए किताबें और बैग्स, काम पे जाने वालों के लिए एक साइकिल। हाँ, बजाओ, जोर से बजाओ। हाँ? सर, मैं ये कह रहा था कि जहाँ भी देखो राजा के कटआउट नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो बहुत पैसे फेंक रहा है। उससे कुछ नहीं नमस्ते, होने नमस्ते। उम्मीदवार मैं नहीं, उम्मीदवार सर है। हाँ। नमस्ते, नमस्ते मैडम। आपने लड़की के साथ बहुत अच्छा डांस किया था। कौन सा डांस? हाँ, आपने जो टीवी पे डांस किया था ना, बहुत अच्छा था। हाँ, बहुत मैं नहीं अच्छा था। ग्राफिक्स थे। वैसे वोट आप हाँ, इनको जरूर देना। देंगे, जरूर देंगे। खुद का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? तुम पीछे रहो। आइए सर, आगे इन्हीं को वोट देना। हाँ, नमस्ते। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हम हैं? लोग जरा कोचीन तक जा रहे हैं। आपको तो मालूम है ना कि इस बार मालिक खुद चुनाव लड़ रहे अरे हैं। वो तो हमें मालूम है। हाँ देखिए, आपसे मिलने मालिक खाली हाथ नहीं आए हैं। हाँ हाँ चावल लेकर आए हैं। ये देखिए। हाँ। अरे नहीं चाहिए, देखो यहाँ पर 2 बोरियां पहले से हैं। वो किसने दी? अरे इधर देना। राजा ने दी। ये बच्चों के लिए किताबें। वहाँ लीजिए देखिए, किताबें। बच्चों के पढ़ने की किताबें राजा जी पहले ही दे गए हैं। साइकिल, चीनी, दाल, मसाले, गैस स्टोव, गैस सिलेंडर राजा जी पहले ही दे गए हैं। गाड़ी बंगले के अलावा राजा ने सब कुछ पहले ही दे दिया। हाँ, वो सब तो तुम रख लो, लेकिन वोट हमारे मालिक को ही देना। भूलना अरे मत। अब ये भी कोई कहने की बात है क्या? हम लोग देख लेंगे। हाँ, ठीक है। अभी चलते हैं। हाँ हाँ। हर एक वोट राजा को ही जाएगा। राजा का शेर मालिक के घोड़े को नोच कर खा जाएगा। ऐसा ही होगा, देखना। मालिक, रुको 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 रुको। मालिक, लगता है यहाँ किसी की मौत हो गई है। देखिए, यहाँ सेंटीमेंट से काम लेना होगा। आइए। तू पीछे हट, तेरी पहले से इमेज खराब है। अरे मैं भी थोड़ा रो तो तू लूंगा। यहीं बैठ के रो ले। तुम्हारे चलिए मालिक। रंगी नाच ने सबको नंगा कर दिया। चलो हटो। ये आदमी तो हमसे पहले ही यहाँ पहुँच गया है। ये आदमी वाकई सिंघम है मालिक। If I stand election, I fail, sir. अरे, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे तो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से मालूम है। यहाँ के बारे में यहाँ आकर ही तो पता चला ना। पूरा वोट बैंक है। 50% राष्ट्र के नेताओं के नाम पर वोट मिलता है, 30% जाति के नाम पर, बाकी विपक्ष को 20% ही तो मिलता है। और यहाँ का लोकल नेता होने के कारण वो भी शायद नटेशन को मिल जाए। आई नो होप। तो अब क्या करोगे? अब एक ही रास्ता है, नटेशन का नाम खराब करना होगा। कैसे? और जानते हैं, एक आदमी चाहे तो ये काम कर सकता है।
पॉल सर इन्हें पहचाना नहीं? अपने कांस्टेबल जयचंद्रन। माय बॉयज सर्च्ड एंड पिक्ड हिम। इसी ने रसूल को गाड़ी से कुचला था। नटेशन के कहने पर रसूल को इसने मार तो दिया, पर नटेशन ने रसूल को क्यों मरवाया ये पता है आपको? हम चाहे तो नटेशन को अरेस्ट कर सकते हैं, पर आप तो जानते हैं कि बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बस एक सुराग मिल जाए तो काफी है, फिर हम नटेशन को पकड़ सकते हैं। उसके बाद राजा इलेक्शन आराम से जीत सकते हैं। सर, तो हमें इसके लिए क्या करना है ना, वो अगर आप सोचे तो हो सकता है। ये देखिए पॉल, मारे गए रसूल की ये कॉल हिस्ट्री है। रसूल जिस नंबर को बार बार कॉल करता था उसे मार्क किया गया है। तो इस नंबर को क्या आप जानते हैं? मर्डर वाले दिन भी इससे फोन आया था। लीसी, सर आपकी बेटी जो नटेशन के हॉस्पिटल में नर्स है, ये लीसी का ही नंबर है ना? आई एम राइट? राजा सर, वो मेरी इकलौती बेटी है। नटेशन को मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो मेरी बेटी को मार डालेगा। पॉल, अब कोई और चारा नहीं बचा है, मान जाओ तुम। लिली टीचर की बेटी अमला, लिसी और रसूल तीनों क्लासमेट्स थे, और एक दिन लिजी के ऑफिस में रसूल गया था लिसी से मिलने। नटेशन के बारे में रसूल ने मुझे सब कुछ बताया था। दरअसल वो जितने भी बिजनेस कर रहे हैं वो सब दिखावे के लिए है। वो बहुत ही खतरनाक है सर। ह्यूमन ऑर्गन्स सप्लाई करना उसका असली बिजनेस है। नटेशन चैरिटी हॉस्पिटल के नाम पर द्वीप की आम जनता के लिए निःशुल्क कैंप चलाता है, और जो ऑर्गन्स उसे चाहिए होते हैं उसे मैच करने वाले लोगों को वो सिलेक्ट करता है। वहाँ आए लोगों को डॉक्टर्स किसी भी बड़ी बीमारी का झांसा देते हैं और एडमिट कर उनकी सर्जरी कर देते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स को सुरक्षित रूप से निकाल लेने के बाद उन बेचारे लोगों को छोड़ देते हैं। कभी कभी उन्हें जान से मार देते हैं। ये सब जब रसूल को पता चला तो वो डॉक्टर ऋषि के केबिन में चुपके से गया और वहाँ पर उसने कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा कॉपी किया। लिजी, इसमें पूरी हिस्ट्री है, किसका ऑर्गन निकाला है और किसको ऑर्गन बेचा है, और अगला इमरजेंसी ऑर्डर कौन सा है उसकी कंप्लीट डिटेल्स है। डेटा के मुताबिक अगर अगले ऑर्डर से मैच करता हुआ पेशेंट मिल जाता है तो ऋषि विल गो फॉर सर्जरी। पर मैं देखो, तुम कुछ भी करके उसका पूरा वीडियो निकालो प्लीज, इसमें कैमरा है, बी केयरफुल। उसी दिन मैंने आखिरी बार रसूल को देखा था। उसी रात उसका कत्ल हो गया, पर मैंने उसका पूरा काम कर दिया था। I shot everything. ऑपरेशन के बाद कुछ ही दिनों में उस बच्ची की मौत हो गई थी। भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बच्चे चले गए। देखो ना, उठाओ ना तुम्हारी दोस्त को, उसको बोलो ना उठने के लिए। सर, इसमें आज तक के उसके सारे कारनामों की डिटेल्स हैं। थैंक यू, ये काफी है कमिश्नर साहब, ये काफी है उसे पकड़ने के लिए। तो क्या नटेशन को अरेस्ट कर ले? नो, उसे बाहर रहने दीजिए, खेल का मजा लेने दीजिए। अब राजा का असली खेल शुरू, द रियल प्ले।